हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? शायद ही अच्छे ही होंगे। तो चलिए, आज मैं आपको चंदन दोया के बारे में इस लेक्चर में स्टडी कराऊंगा। तो मेरा चैनल है KGVMS क्लासेस। इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चंदन दो है। चंदन दो होते हैं, श्वेत चंदन और रक्त चंदन। तो इन दोनों के बारे में हम देखते हैं अभी। तो श्वेत चंदन क्या होता है? इसका बोटेनिकल नेम है सेंटलम एल्बम, है ना। और रक्त चंदन का बोटेनिकल नेम है टेरोकार्पस सेंटालिनस, है ना। तो जो श्वेत चंदन है उसकी फैमिली अलग है और रक्त चंदन की फैमिली अलग है। इन सब दोनों में अलग अलग डिफरेंस है और दोनों का भी कार्य अलग अलग है। तो देखते हैं चलो। तो फैमिली सेंटालेशिया, मतलब सेंटलम तो सेंटालेशिया। टेरोकार्पस सेंटालिनियस है तो इसकी पेपोलिनेशिया, है ना। पर्याय क्या क्या हैं? पर्याय सेम है दोनों के। श्रीखंड बोलते हैं, कंदसार, मलयज, तिलपर्डक और चंद्रद्रुति, है ना। और क्षेत्रीय नाम क्या है? इसको सफ़ेद चंदन कहते हैं और इसको लाल चंदन कह के बुलाते हैं, ठीक है। ये उत्पत्ति स्थान ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? मैसूर में पाया जाता है, चेन्नई के दक्षिण भाग में पाया जाता है ये, है ना। और रक्त चंदन सिर्फ दक्षिण भाग में ही पाया जाता है। भारत के जितने भी दक्षिण साउथ पार्ट है ना भारत का, उसमें पाया जाएगा आपको रक्त चंदन। स्वरूप क्या है? ये सदाहरित वृक्ष पाया होता है, ये सिर्फ वृक्ष है। हाँ, इसकी छाल कैसी होती है? धूसर वर्ण की और कृष्णा आभ वाली, है ना। और कृष्णा आभ वाली हवा वाली होती है। तो पत्र इसके लंबे होते हैं और अंडाकार होते हैं और पुष्प छोटे और गंध रहित होते हैं और जामुनी वर्ण के होते हैं पुष्प, जामुन जैसे एकदम थोड़े काले से। फल इसके कृष्णाभ बैगनी वर्ण के होते हैं, कृष्णा आभा वाले और बैगनी वर्ण के पाए जाएंगे आपको फल इसके। और इसका रक्तचंदन का देखें तो छाल कैसी होगी? कृष्णाभ वाली भूरे वर्ण की होगी, उसकी कैसी थी? धूसर वर्ण की। और पत्र कैसे होंगे? गोल होंगे, उसके कैसे थे? लंबे थे और कुष्ठिताग्र। फल कैसी है? टेढ़ी। इसकी फली कैसी होगी? इसकी फली होती है टेढ़ी होगी, लाल और भूरी और चिकनी, है ना। और पुष्प कैसे होंगे? पीताभ और श्वेत वर्ण वाले। रसपंचक देखें तो रसपंचक दोनों का अलग अलग है। रस सेम है दोनों का, तिक्त और मधुर, तिक्त और मधुर, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ ही लिखा है। तो गुड़ लघु और रक्तचंदन का गुड़ कैसा होता है? गुरु होता है ना। वीर्य शीतवीर्य होते हैं, दोनों ही शीतवीर्य होते हैं। विपाक दोनों का कड्डू बनता है। सिर्फ क्या डिफरेंस है? गुड़ श्वेत चंदन का गुड़ कैसा होता है? लघु होता है और रक्तचंदन का गुड़ कैसा होता है? गुरु होता है। बस। कर्म, अब कर्म देखते हैं। कर्म दोनों के अलग अलग है। मुख्य कर्म है दाह प्रशमन वर्ण, है ना। और वर्ण दाह का प्रशमन करेंगे, ये भी दाह का प्रशमन करेंगे, ये भी वर्ण करेंगे, मुख्य कर्म हो गए। अन्य कर्म क्या है? दुर्गंध हर, तृष्णा निग्रह और मूत्रजनन, UTI, है ना। और कुष्ठाग्न, ज्वराग्न और विषाग्न। दोष कर्म क्या है? कपित्त का शमन करते हैं, ये भी कपित्त का शमन करता है। इसमें सोथर, स्तंभन, विषाग्न और रक्त शोधन। प्रयोग विधि देखें तो श्वेत चंदन की प्रयोग थी शुक्र में, है ना। स्पर्मेटूरिया क्या हो जाए इंग्लिश में? इसको मॉडर्न में स्पर्मेटोरिया बोलते हैं, स्पर्मेटोरिया। शुक्र में इसमें क्या करेंगे? चंदन और ककुब मतलब अर्जुन का क्वाथ मिलाकर देते हैं। और मजिष्टा में हो जाए तो इसमें इसको बोलते हैं हीमेटोरिया, है ना। हीमो ग्लूकोटोरिया, हाँ। हीमो ग्लू ग्लोविनूरिया, हीमोग्लोबिनूरिया मजिस्टा में। इसमें क्या करेंगे? चंदन को और मजिष्टादि क्वाथ को मिलाकर दे देते हैं। दहा, तृष्णा, प्रमेय और रक्तस्राव हो रहा हो तो चंदन का चूर्ण और शर्करा या मधु के साथ मिलाकर दे देते हैं। और रक्त चंदन में क्या है? रक्तपित्त हो गया हो, है ना। रक्तपित्त में लाल चंदन और श्वेत चंदन को मिलाकर प्रदेय और परिविशेचन या अवगाय कर्म करा देते हैं। योनि दोष, अरे योनि दोष हो रहे हैं तो रक्तचंदन और पाठा मिला के दे देते हैं।
प्रयोग अंग क्या है? कंडसार, इनका कंडसार होता है। मात्रा चूर्ण की 3 से 6 ग्राम, तेल कितना देंगे? 5 से 10 बूंद, और क्वाथ कितना देंगे? 50 to 100 ml। विशिष्ट योग क्या है इसके? चंदन आदि तेल, चंदनाशक, चूर्ण, वटी, क्वाथ और दशांग लेप, ये आपको मार्केट में इस नाम से अवेलेबल होंगे। प्रतिनिधि द्रव्य क्या है इसका? कपूर है और नवुशीर। ठीक है। और श्रेष्ठ चंदन की पहचान कैसे करते हैं उसके लिए देखते हैं। जो कैसा हो? स्वाद और तिक, स्वाद में कैसा हो? तिक्त हो, और घिसने पर क्या हो? पीला हो जाए, और काटने पर लाल, और ऊपर से कैसा हो? श्वेत और गांठदार और कोटरयुक्त तो हो। ऐसा ये चंदन कैसा होता है? श्रेष्ठ चंदन माना जाता है ना, बेस्ट। ये पहचान है चंदन की, कि चंदन को कैसे पहचाने, चंदन की लकड़ी को। चलिए तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।